My Ghost Girlfriend, Episode 12, Purpose and Shadows. आर्थर, दादी और भूतों के बीच इंट्रोडक्शन कराने के बाद दादी चाय बनाने चली गईं। हम सब उनके पीछे पीछे किचन में आ गए। ग्रैंडमा, आर्थर, कम से कम जाकर बैठ तो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। आर्थर, रेस्ट करने का टाइम नहीं है। क्या हम अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं कर सकते? ग्रैंडमा, गंभीरता से सिर हिलाते हुए, ट्रेनिंग देने से पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आना जरूरी है। आर्थर, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा? ग्रैंडमा, अगर तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस करते रहे तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। आर्थर, दादी कभी कभी कितनी जिद्दी हो जाती हैं, अब क्या करूं? ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। मैंने एक स्टूल खींचा और किचन काउंटर के दूसरी तरफ बैठ गया। ग्रैंडमा, गुड। तुम जानते हो, तुम अपनी माँ जितने ही जिद्दी हो, हमेशा यही उम्मीद करना कि सब कुछ उसके अपने टाइम टेबल के हिसाब से चले। आर्थर, बात करते हुए दादी मेरी तरफ चम्मच हिला रही थीं। ग्रैंडमा, अगर तुम किसी से सलाह लेने आते हो तो उनसे बहस करना बेकार है। यही बात मैंने उसे तुम्हारी माँ को कही थी जब साल भर पहले उसने मुझे कॉल किया था स्कूलों के बारे में पूछने के लिए। आर्थर, ओह नहीं, दादी फिर से रैम्बल मोड में जा रही हैं। मैंने काउंटर पर रखे टीपॉट की तरफ इशारा किया। आप कौन सी चाय पी रही हैं? ग्रैंडमा, मैं? ओह नहीं, ये तुम्हारे लिए है। गार्डन की जड़ी बूटियों वाली एक सुकून देने वाली जैस्मीन टी है। इससे तुम्हें सोने में मदद मिलेगी और तुम्हारी ताकत वापस आएगी। लॉरा, ओह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दादी ने लॉरा, ताहलिया और नताशा की तरफ ऐसे देखा जैसे वो भूल ही गई थीं कि वो भी यहाँ हैं। ग्रैंडमा, पता है, तुम तीनों को आर्थर के साथ दरवाजे पर देखकर मैं थोड़ी हैरान थी। नताशा, ऐसा क्यों? ग्रैंडमा, मेरा मतलब है, क्या तुम लोगों ने पहले ही काफी कुछ नहीं कर दिया? तालिया, आप क्या कहना चाह रही हैं? आर्थर, ओहो ग्रैंडमा, तुम तीनों ने इसकी जान खतरे में डाल दी। तुम लोगों ने उसे पोजेस किया और अंजाम के बारे में सोचा तक नहीं। आर्थर, नताशा ने मुझे एक बेबस नजर से देखा। तालिया, एक मिनट, आप हमें ब्लेम कर रही हैं? नताशा, अपनी सबसे शांत आवाज में देखो तालिया, वो गलत नहीं कह रही, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है। सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा पेचीदा, न्यूआंस्ड है। लड़ने की जरूरत नहीं है। ताहलिया, पेचीदा? ये कह रही हैं कि आर्थर के साथ ये सब हमने किया। ग्रैंडमा, क्या तुमने नहीं किया? ताहलिया, वो कोई बच्चा नहीं है, उसने अपने फैसले खुद लिए थे। आर्थर, ओके, मुझे कुछ कहना होगा। ताहलिया सही कह रही है। नताशा, क्या? आर्थर, दादी, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप ऐसा साउंड कर रही हैं जैसे ये तीनों मुझे डरा धमका रहे थे, लेकिन मैंने खुद मदद ऑफर की थी। मैंने उन्हें खुद को पजेस करने दिया। अगर आप इसके लिए किसी को ब्लेम करना चाहती हैं तो मुझे कीजिए। दादी अपने पैरों की तरफ देखने लगती हैं। नताशा, ताहलिया और लॉरा मेरे दोस्त हैं, इसीलिए वो यहाँ हैं। मुझे उनकी मदद करने का कोई पछतावा नहीं है, चाहे इससे मेरी जान ही खतरे में क्यों न पड़ गई हो। ग्रैंडमा, काफी समय हो गया जब किसी ने मुझे इस तरह डांटा हो। दादी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। और तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारे दोस्तों को जज नहीं करना चाहिए था। भूतों की तरफ देखते हुए मुझे माफ कर दो। आर्थर, चाय पीते वक्त हमारे बीच छिटपुट बातें होती रहीं। ग्रैंडमा, आखिरकार आराम करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आर्थर, दादी मुझे एक ट्रेडिशनल रूम में ले गईं, जहाँ तातामी मैट वाला फर्श था और एक फुटन बिस्तर बिछा था। पूरे दिन में पहली बार अकेला पाकर मैंने सोने की कोशिश की। मैं यहाँ तक के सफर से थक चुका था, पर दिमाग शांत ही नहीं हो रहा था। उफ, स्टूपिड दिमाग, बस मुझे सोने दो। मैं बार बार नींद के अंदर बाहर होता रहा। दिमाग में अधूरी बातें और ख्याल एक चेन की तरह चल रहे थे। क्या मैं यहाँ खतरे में हूँ? एक ईविल स्पिरिट कैसी दिखती होगी? कोई और रास्ता तो जरूर होगा। एक मोड़ पर मुझे टोक्यो वाले अपने अपार्टमेंट का बेडरूम याद आया, जिसकी दीवार पर वो अजीब से डेकोरेशन थे। उस सफेद भेड़िए वाले मास्क का क्या चक्कर है? दीवार पर ऐसा कौन लगाता है? धत, मैं सो क्यों नहीं पा रहा? ऐसा लगा जैसे सिर्फ 20 मिनट ही बीते होंगे जब मुझे अंधेरे कमरे में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। लॉरा, आर्थर, क्या तुम जाग रहे हो? आर्थर, जितना मैं चाहता हूं उससे कहीं ज्यादा। लॉरा, सॉरी, उम्मीद है मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो। आर्थर, नहीं नहीं, तुमने मुझे नहीं जगाया, बस मेरा दिमाग ऑफ नहीं हो रहा, तुम समझ रही हो ना। मैं बहुत थक गया हूँ, पर सब कुछ सोच सोच कर परेशान हूँ। लॉरा, मैं समझ सकती हूँ, क्या थोड़ी बातें करें? शायद तुम्हारा ध्यान चीजों से हट जाए। आर्थर,
लॉरा ने एक उम्मीद भरी मासूम सी मुस्कान दी। मुझे पता है लॉरा क्या चाहती है कि मैं क्या कहूँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे अभी किसी के साथ की वाकई जरूरत है। मैं उठकर बैठ गया और लॉरा खुशी से चहकते हुए मेरे पास घुटन पर बैठ गई। लॉरा, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमें बात किए हुए सदियां बीत गई हों। आर्थर, एक ओवर कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ क्या करूं? मर्डर्स का पीछा करने और पुलिस से लड़ने के बिजी शेड्यूल में सोशल लाइफ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। लॉरा, हंसते हुए, आजकल तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ? आर्थर, हाँ, अब तो इविल स्पिरिट्स को भी मेरा एक हिस्सा चाहिए। हम दोनों हंसे। उसके बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। लॉरा, आर्थर, क्या तुम सच में ठीक हो? आर्थर, ओह, फिर से वैसी ही बात। हाँ, मैं ठीक हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। शब्द थोड़े ज्यादा जोर से निकल गए। मतलब जितना ठीक हो सकता हूं। मुझे पता है ट्रेनिंग से पहले रिकवर होना जरूरी है, पर मैं नहीं चाहता कि सब मुझे कांच की तरह ट्रीट करें। लॉरा, मेरा हाथ पकड़ते हुए, आई एम सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। आर्थर, नहीं, मुझे सॉरी कहना चाहिए। मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। बस यहां होने से ही मुझे बेहतर लग रहा है। पर यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना? लॉरा, मैं जानती हूं ये मुश्किल है, पर तुमने पहले ही मेरे नताशा और ताहलिया के लिए बहुत कुछ किया है। आर्थर, पर लॉरा, हाथ उठाते हुए, तुमने काफी कुछ कर दिया है। तुम हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अब तुम्हारी बारी है आराम करने की, जबकि हम तुम्हारी मदद करेंगे। आर्थर, ये कहते हुए लॉरा ने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे और धीरे से मुझे वापस नीचे धकेला जब तक कि मैं फिर से लेट नहीं गया। लॉरा के हाथ कितने गर्म हैं। हे, मुझे लगा तुम्हें बातें करनी थी। लॉरा, हम अभी भी बातें कर सकते हैं, पर तुम तब तक रिलैक्स नहीं कर पाओगे जब तक तुम एक रिलैक्सिंग पोजीशन में ना हो। आर्थर, लॉरा की आवाज बहुत शांत और सुखद थी। शायद तुम सही कह रही हो। लॉरा मेरे बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। वो खोई खोई सी बातें करने लगी। लॉरा, पता है, सिर्फ तुम ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस नहीं कर रहे हो। तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा मन करता है कि काश मैं खुद तुम्हारा ख्याल रख पाती। आर्थर, पर तुम रख तो रही हो। मेरी आवाज भी अपने आप लॉरा की तरह शांत और सपनों जैसी हो गई। कमरा इतना शांत था कि मुझे लॉरा के सिर हिलाने की आहट भी सुनाई दी। लॉरा, ये वैसा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गर्म सूप और चाय बनाना चाहती हूँ और तुम्हें बिस्तर पर सुलाना चाहती हूँ। आर्थर, मैंने चोरी से लॉरा की तरफ देखा। क्या वो शर्मा रही है? खैर, मुझे खुशी है कि तुमने कम से कम ये करने का फैसला किया। लॉरा धीरे से हंसी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पल में लॉरा का हाथ मेरे बालों में रुक गया। मुझे अपने माथे पर उसके होठों की गर्माहट महसूस हुई। फिर मुझे लगा कि मैं शर्मा रहा हूं। लॉरा, सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लॉरा ने धीरे से फुसफुसाया और फिर से मेरे बाल सहलाने लगी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया। आर्थर, अगले दिन मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। शायद वो जैस्मिन टी वाकई काम करती है। मैंने दादी और बाकी सबको लिविंग रूम में पाया। मॉर्निंग ग्रैंडमा, असल में दोपहर हो चुकी है। हाँ? तुम 18 घंटे तक सोए हो। आर्थर, वाह, तभी मैं इतना बेहतर महसूस कर रहा हूं। क्या हम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं? मैंने दादी को एक बड़ी सी मुस्कान दी। उन्होंने अपनी किताब से नजरें तक नहीं उठाईं। ग्रैंडमा, ये बस थोड़ी देर का उछाल है। अगर हमने अभी ट्रेनिंग शुरू की तो तुम 1 आध घंटे में फर्श पर ढेर हो जाओगे। आर्थर, खैर, मुझे लगा इस पर फिर से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नताशा मेरे पास आई और धीरे से बोली, नताशा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी दादी हमें बता सकती हैं कि हम अब तक धरती छोड़कर क्यों नहीं जा पाए? आर्थर, पता नहीं, पर पूछने में क्या बुराई है। दादी, हम सोच रहे थे, नताशा, ताहलिया और लॉरा अब तक स्वर्ग क्यों नहीं जा पाईं? ग्रैंडमा, अपनी किताब नीचे रखते हुए, अब ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। भूतों के बारे में जितने लोग हैं उतनी ही थ्योरीज हैं। हर किसी की अपनी राय है। मैं उत्सुक हूं, तुम लोग किस नतीजे पर पहुंचे? तुम्हें क्या लगता है भूत धरती पर क्यों अटक जाते हैं? आर्थर, सच तो यह है कि नताशा ही इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। उसकी एक अच्छी थ्योरी है। ग्रैंडमा, वाकई? चलो सुनते हैं। आर्थर, नताशा ने मुझे देखकर एक चमकती हुई मुस्कान दी। नताशा, मुझे ऐसा लगता है कि मरने के बाद जिसने हम तीनों को धरती पर रोके रखा वो है अटैचमेंट। हम सबका कोई परिवार था, दोस्त थे, या उसने ताहलिया की तरफ देखा, ऐसे लोग जिन्हें हम ढूंढना चाहते थे और चीजें सुलझाना चाहते थे। ग्रैंडमा, मैं भी इसे काफी हद तक ऐसे ही देखती हूँ, पर जिसे तुम लगाव कह रही हो
मैं उसे मकसद, पर्पस कहती हूँ। तुम सब यहाँ किसी खास मकसद के लिए हो। लॉरा, पर क्या हमारा मकसद उन परिवार और दोस्तों से कांटेक्ट करना नहीं था? ग्रैंडमा, ये कुछ और ही होगा। अगर तुम सब अभी भी यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई मकसद पूरा होना बाकी है। ताहलिया, हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या है? ग्रैंडमा, अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब काश मेरे पास होता। आर्थर, देर दोपहर में जैसा कि दादी ने कहा था, मुझे फिर से थकान महसूस होने लगी। मैं झपकी लेने अपने कमरे में गया और तुरंत सो गया। ये एक बेचैन नींद थी और मुझे अपने आसपास के कमरे का लगातार एहसास हो रहा था। अचानक मैंने खुद को टोक्यो वाले अपार्टमेंट के फर्श पर देखा। ये क्या? नताशा, ताहलिया और लॉरा ने मुझे घेरा हुआ था। लॉरा, उठो आर्थर। ताहलिया, कोई फायदा नहीं, ये पूरी तरह बेहोश है। आर्थर, क्या ये वही रात है जब मैं फेंट हुआ था? नताशा, इसे पीठ के बल लेटाओ। हमें पक्का करना होगा कि ये आसानी से सांस ले सके। आर्थर, हे नताशा, मैं यहाँ हूँ। मैं जितना जोर से हो सके चिल्लाया, पर तीनों भूतों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे लगा शायद वो मुझे देख नहीं सकती। मैं तैरते हुए पास गया जब तक मुझे अपना खुद का बेहोश चेहरा नहीं दिखने लगा। ये सब मुझे वाकई डरा रहा है। मैंने लॉरा के चेहरे के सामने हाथ हिलाया, पर उसने मुझे नहीं देखा। तभी मैंने सामने के दरवाजे की तरफ देखा। एक सफ़ेद भेड़िया कमरे में दाखिल हुआ। वो भेड़िया धीरे धीरे मेरी बेसुध बॉडी की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, यहाँ से चले जाओ। जैसे ही मैं चिल्लाया, भेड़िया मेरी बॉडी की तरफ झपटा। मैं बेबसी में उसकी तरफ उड़ा। तभी मेरी आंख दादी के घर में फुटन पर खुल गई। मैं हांफते हुए झटके से खड़ा हो गया। वो क्या था? ताहलिया, आर्थर, क्या तुम ठीक हो? आर्थर, गा। अंधेरे में ताहलिया को दरवाजे के पास खड़ा पहचानने में मुझे एक पल लगा। वो थोड़ा संभली हुई दिख रही थी। ओह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी ताहलिया। ताहलिया, तुमने भी मेरी। आर्थर, तुम्हारा क्या मतलब है? ताहलिया, मैं तुम्हें चेक करने आई थी और तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे और हाथ पैर मार रहे थे। पक्का तुम ठीक हो ना? आर्थर, मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल हुई और मैं ताहलिया की तरफ बढ़ा। हाँ, मैं फिर से अपने पैरों पर बैलेंस बना पा रहा हूँ। हैरान करने वाली हद तक ठीक हूँ। मैंने पक्का करने के लिए कमरे का एक चक्कर लगाया। ताहलिया देख रही थी। देखो, बिना स्टिक के। ताहलिया, बहुत अच्छे। आर्थर, ताहलिया अब भी इतनी सीरियस क्यों दिख रही है? ताहलिया, तो क्या हुआ था जब तुम सो रहे थे? आर्थर, ताहलिया, मैंने देखा कि तुम किस तरह तड़प रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम बहुत तकलीफ में हो। गलत मत समझना, मुझे खुशी है कि तुम अब बेहतर हो, पर अगर सपने में कुछ बुरा हुआ है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। आर्थर, ताहलिया सही कह रही है। मुझे उसे बताना चाहिए जो मैंने देखा। मैंने एक गहरी सांस ली। वो वाकई अजीब था। मुझे नहीं पता मैं सपना देख रहा था या क्या। मैंने खुद को उस रात देखा जब मैं बेहोश हुआ था। तुम और बाकी सब वहाँ थे, मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बड़ा सफ़ेद भेड़िया आया और उसने मेरी बॉडी को खाने की कोशिश की। ताहलिया का चेहरा सपाट था। ताहलिया, ये बिल्कुल वैसा ही भेड़िया लग रहा है जैसा मैंने भी उस रात देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। आर्थर, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? मैंने कोशिश की, पर अपनी आवाज़ की थरथराहट नहीं रोक पाया। ताहलिया, कोई आइडिया नहीं, पर यह भेड़िया बार बार सामने आ रहा है। हो ही नहीं सकता कि ये कोई इत्तेफाक हो। ताहलिया ने मुझे एक सख्त नज़र से देखा। अच्छा है कि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई लड़ाई होने वाली है। तो तुम भागने के लिए तैयार रहना। हाँ? आर्थर, ये हमेशा बेइज्जती करने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। हे, मैं उन पुलिस के सामने खड़ा हुआ था। क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ताहलिया, और जहाँ तक मुझे याद है, तुमने ही कहा था कि अगर नताशा ने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम बुरी तरह पिट चुके होते। आर्थर, ओह कम ऑन। ताहलिया, मुस्कुराते हुए रिलैक्स करो किलर, मैं बस तुम्हारे मजे ले रही हूँ। आर्थर, मैं हंसा, तुम्हारे साथ कभी पता नहीं चलता। ताहलिया, अच्छा है, इसे ऐसे ही रहने दो। आर्थर, ताहलिया की उस कॉन्फिडेंट मुस्कान ने मुझे हिम्मत दी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ताहलिया ने कंधे उचकाए। पूछ लो, तुम्हें इन सब चीजों से फर्क क्यों नहीं पड़ता? वो डरावना भेड़िया जो हमारा पीछा कर रहा है, वो इविल स्पिरिट्स जिनकी दादी बात कर रही थी, पोजीशन कुछ भी चुन लो। क्या तुम्हें इन चीजों से डर नहीं लगता? तुम हर वक्त इतनी कॉन्फिडेंट कैसे रहती हो? ताहलिया,
ताहलिया का चेहरा सीरियस हो गया। अब ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो मुझे डराती हैं। एक बार जब आपका मर्डर हो जाता है तो नजरिया बदल जाता है। आर्थर, ओह जाहिर है। ताहलिया, आई एम सो सॉरी। ताहलिया, मैंने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे तुम्हारी सहानुभूति चाहिए। मैं बस तुम्हें सच बता रही हूं। वैसे भी एक भूत के तौर पर मेरे पास डरने की ज्यादा वजह नहीं है। ताहलिया रुकी, लेकिन आर्थर, ताहलिया ने अपने अगले शब्द लगभग फुसफुसाते हुए कहे, मुझे तुम्हारी चिंता है और अगर तुम्हें सेफ रखने के लिए मुझे लड़ना पड़ा तो मैं तैयार हूं। आर्थर, मैं इस पर क्या कहूं? ताहलिया, ताहलिया ने मेरे कंधे पर एक मजबूत और गर्म हाथ रखा। ताहलिया, रहने दो, मुझे तुम्हारा ये सेंटिमेंटल कचरा नहीं सुनना, समझे? आर्थर, मैंने उसे एक मजाक में सैल्यूट किया। ओके बॉस, और थैंक्स। ताहलिया ने मेरी तरफ देखा और फिर इतनी जल्दी नजरें घुमा लीं कि मैं उसकी वो आंख मारने वाली बात लगभग मिस ही कर गया था। अचानक दादी अंदर आईं। उन्होंने धड़ाम से दरवाजा खोला और कमरे में घुस आईं। ग्रैंडमा, यहाँ ये क्या शोर शराबा मचा है? आर्थर, कोई शोर शराबा नहीं है दादी, सिवाय उसके जो आप अभी कर रही हैं। दादी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ग्रैंडमा, मैंने ऊपर तक तुम्हारे चिल्लाने और कोसने की आवाजें सुनी। दादी ताहलिया की तरफ मुड़ी। क्या ये चिल्ला रहा था और कोस रहा था? आर्थर, ताहलिया ने मुझे देखकर शरारती मुस्कान दी। हाँ बिल्कुल। ग्रैंडमा, खैर अब तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है यंग मैन? आर्थर, मैं। ग्रैंडमा, और तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? तुम्हारी छड़ी कहाँ है? आर्थर, अब उसकी जरूरत नहीं। जोश के साथ मैं कमरे में यहाँ वहाँ भागा और फिर एक पैर पर खड़ा हो गया। ताहलिया, शो ऑफ। ग्रैंडमा, शरारत से मुस्कुराते हुए, खैर मुझे लगता है अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। Arthur's grandmother is ready to train him. What challenge he's going to face? Will the others find their purpose of what's holding them on Earth? Will he help them further to find their purposes? The story has come to the end, so don't miss the last episode. Stay tuned. My Ghost Girlfriend. To be continued.